जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। गाइस वैसे तो इसकी फॉर्म फिलअप की वीडियो मैं बना चुका हूं, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरते समय, तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के साथ में ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि जो भी आपके मन में सवाल डाउट है उनका आंसर दे करके इस फॉर्म को मैं आपको कंप्लीट वे में भर करके दिखाऊं। तो आप वीडियो को पूरा देखना है और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, जिसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 2702 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 22 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। सभी कैटेगरी कैंडिडेट को सिर्फ 25 रुपये फीस पे करनी है और एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है। अप्लाई आप इसमें ऑल इंडिया से कर सकते हैं, बट आपने अगर पीईटी 2023 दिया हो और उसको क्वालिफाई किया हो, पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, और साथ ही आप 12वीं पास हो तो ही आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए, हिंदी की करेंगे तो कितनी और इंग्लिश की करेंगे तो कितनी, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर देखने को मिल रहा है, जिसकी लास्ट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 जनवरी 2025 है, इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है वो आप ओपन करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्या, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को एक बार फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में आई एग्री कर दीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा है कि आपने जो पीईटी दिया था प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं, थ्रू पर्सनल डिटेल या फिर थ्रू ओटीपी। तो कोई भी एक माध्यम आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने पर्सनल डिटेल सेलेक्ट किया, तो अभी यहाँ पर मेरे सामने कुछ अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है जो कि 2023 का होना चाहिए। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने उस वक्त भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपका बताएंगे मेल या फिर फीमेल। उसके बाद में पूछा कि क्या आप यूपी के निवासी है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आपने पीईटी के वक्त भरी थी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। जो जानकारी आपको भरनी होगी या फिर जो जानकारी आप इस सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं वो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि एडिशनल एज रिस्ट्रिक्शन अदर देन अबव रीजन, यानी कि आपको यहाँ पर एक छूट का ऑप्शन मिल रहा है एज के अंदर। तो मान लीजिए अगर आप इसमें यस करते तो फिर आपको यहाँ पर कुछ अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली या फिर एनी अदर। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। जो छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग वो, और OBC को 3 साल की वो, अगर आप इस वाले ऑप्शन में नो कर रहे हैं तो वो आपको तब भी मिलेगी। ये उस गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग की उस गवर्नमेंट रूल्स के अदर वाले ऑप्शन है, जिसमें कि मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू छूट चाहिए, आपने कोई केस करा था, कोई सेवा नियमावली के आपको अकॉर्डिंग छूट चाहिए, तब ये वाला ऑप्शन काम आता है। अगर आप SC/ST है, OBC है और जो छूट मिलती है वो आपको यहाँ पर तब भी मिलेगी, चाहे आप इसमें नो करते हैं। तो आपको इस ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आती है आपकी एकेडमिक डिटेल, जो कि आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जानकारी आपने भरी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 22 के तलाश में अंकित नोट के संबंध में विकल्प का चयन। यदि आप होमगार्ड्स विभाग में निरंतर 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने वाले तथा वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी जिला कमांडेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी तो नियमानुसार विकल्प का चयन करें। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप नहीं है बिल्कुल फ्रेशर है तो आप इसमें सिंपली नो कर दीजिएगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो एक है पहला आपका कि एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे कि हाँ मैंने 12वीं या फिर उसके बराबर की मेरे पास में योग्यता है। 12वीं नहीं है, डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें यस कर सकते हैं। अब आते हैं बोर्ड। तो आपने आपकी 12वीं किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद गाइज ईयर ऑफ पासिंग दर्शन, तो आपने किस साल के अंदर आपकी 12वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
फिर आता है सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्टर नंबर। तो आप यहाँ पर आपका जो 12वीं का रोल नंबर था वो एंटर कर दीजिए, और सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 12वीं की मार्कशीट कब इशू हुई थी, यह डेट आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या फिर ग्रेड सिस्टम। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे। 12वीं की इन्फॉर्मेशन तो आप ऑलरेडी यहाँ पर भर रखे हो, तो आप यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में एंटर कर दीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे, आपको देखने को मिलेगा 2 हिंदी और अंग्रेजी टंकन में क्रम से 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। तो दोनों आपको आनी चाहिए, ये इन्होंने पहले ही कंफर्म किया है, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे। कोई एक आती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दोनों ही आनी चाहिए। फिर तीसरा है कि आपके पास यहाँ पर DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचलन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, यानी कि CCC सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है और आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट है जो कि उसके लेवल का हो, तो वो भी आप यहाँ पर इसमें यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं। आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका सर्टिफिकेट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा, किस बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है, किस साल के अंदर आपने पास किया था, वो सिलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट का नंबर या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्टर नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी भरी और जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी थी, PET के अंदर भरी थी, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सभी जानकारी आप एक बार चेक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और फिर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो और जो साइन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। अब आप फिर से कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने ऊपर की तरफ आपकी वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि अभी आपने भरी, और आपको यहाँ पर जो इस सेक्शन के अंदर अपनी जानकारी भरनी है वो है आपका नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि ये वाला सेक्शन आपको भरना है, जिसमें कि आप देख सकते हैं एज प्रूफ आपका वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं। पर अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देना अनिवार्य है, जो कि आपको देनी होगी, बिना इसके दिए काम नहीं चलेगा। अगर नहीं है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो बनवा लीजिए, बन जाता है एक से 2 हफ्ते के अंदर, और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए अगर आपके पास पहले से आपका सर्टिफिकेट है। तो अब आप यहाँ पर मान लीजिए एज प्रूफ दे रहे हैं आपके पास है, तो आप इसमें क्या क्या दे सकते हैं, इसमें आप आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी भर सकते हैं, या फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी भी भर सकते हैं। अगर 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको इसिंग अथॉरिटी में बताना कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपका 10th का सर्टिफिकेट जारी हुआ है और किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको इसमें सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर गाइज आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर होगा, और आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड देन आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप अपडेट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जानकारी अपडेट हो चुकी है। अगर आप देख रहे हैं कि इसमें कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको दोबारा से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आपको रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है, तो आप कैसे देंगे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी किया गया है। अभी आप इसमें देख सकते हैं आवेदन क्रमांक और एक है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो आप यहाँ पर आएंगे और जो आपसे यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में इश्यूइंग अथॉरिटी का ऑप्शन दिया है, तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर आप क्या भरना है वो आप समझ लीजिए। तो जो ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, ये जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा है, जैसे कि उप जिला अधिकारी, तो आपको यहाँ पर उसी का नाम लिख देना है, चाहे हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी इसकी है उप जिला अधिकारी, उप जिला और अधिकारी। तो यहाँ पर मैं इसको उप जिला अधिकारी लिख देता हूँ क्योंकि ये उसी के द्वारा जारी हुआ है। अब उसके बाद में इश्यू डेट क्या है, तो इश्यू डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है 3 जनवरी 2024। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और इसमें 3 जनवरी 2024 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब आता है सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर क्या है इसका, वो है प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो लिखा है वही नंबर आपका सर्टिफिकेट नंबर है। तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में वो भर देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद आएगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि SC ST OBC को देना है और सभी को इन कास्ट को देना अनिवार्य है। तो इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी क्या रहेगी, ये जो अभी आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यूपी के द्वारा जारी हुआ है। इसमें सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो यानी कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो जारी किया है तहसीलदार ने, तो मैं यहाँ पर तहसीलदार लिखूंगा। तो आपको भी इसी प्रकार से आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और इश्यूइंग अथॉरिटी में यहाँ पर उसी पोस्ट का नाम लिखना है जिसने कि वो जारी किया है।
अब ये किस डेट में जारी हुआ है, ये हुआ है 10 जनवरी 2024 के अंदर। तो आप यहाँ पर इस डेट में आएंगे और फिर यहाँ पर जो जारी डेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो लिखा है यही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, वो आप यहाँ पर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, जहां पर है सर्व्ड इन दी टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर ओर्स, यानी कि क्या आपने प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा या उससे ज्यादा सेवा की है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। अगर आपके पास एनसीसी भी सर्टिफिकेट है तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। नाउ गाइस आपके सामने नीचे एड्रेस आएगा जो कि आपको चेक कर लेना है। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है, कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसको फिल करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी, अगर आप उसको एक बार प्रीव्यू करना चाहते, देखना चाहते तो आप प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके देख लेंगे, नहीं तो आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। अब यहाँ से आप क्लिक है टू पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। अब आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टिक करना है, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन आपके सामने पेमेंट रिक्वेस्ट कंफर्मेशन पेज है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से फीस जमा कर देंगे तो आप इसी इंटरफेस पर आ जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आप फीस पे करें और कोई इशू आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे इस वेबसाइट के जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था और यहीं पर आपको एप्लीकेंट सेगमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप यहाँ पर फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग, रिमेनिंग डिटेल सबमिशन, या मान लीजिए फॉर्म के बीच में कोई एरर आ जाता है तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके अपने बाकी अधूरे फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फीस में कोई इशू आ जाता है तो एप्लीकेशन फी डिपोजिशन कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आपने फीस जमा कर दी है और वो अपडेट नहीं हुई है तो आप अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपनी फीस को अपडेट करा सकते हैं। साथ ही साथ नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर आकर के अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। प्रिंट डुप्लीकेट रेशन स्लिप, यानी कि आप यहाँ पर अपना जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो पूरा यहाँ पर अधूरा फॉर्म आप इस सेगमेंट में आकर के जो है कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ से सारी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।